नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है संकल्प सक्सेस पॉइंट की ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो कैसे हो? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हमारी राज्यपाल की तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लास है वो लगा दी गई है और यूट्यूब पे भी मिल जाएगी आपको। अगर किसी ने नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं, जिसके अंदर हम राज्यपाल से जुड़े जो आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 153 हो गया जिसमें राज्यपाल के पद के बारे में उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 154 हो गया जिसके अंदर हमें जानकारी मिलती है राज्य की कार्यपालिका की जो शक्ति है उसके बारे में। आर्टिकल 154 है, इसके 2 सब क्लोज आर्टिकल भी है, सब क्लोज आर्टिकल भी है। It's 2:30 p.m. हाँ, तो हमने देखा कि आर्टिकल 154 के अंदर 2 सब क्लोज आर्टिकल मिलते हैं, जिसके अंदर 154 एक तो 1 था और एक 154 2 था, ठीक है ना। इसके बारे में हमने देख लिया और आर्टिकल 155 के बारे में भी हमने देख लिया। आर्टिकल 155 के अंदर क्या था? आर्टिकल 155 के अंदर दे रखा था, हमें दे रखा राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में प्रावधान कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन राज्यपाल नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति हस्ताक्षर और मुद्रा सहित क्या करता है? हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र या फिर वारंट जारी करता है, उसके माध्यम से राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति है वो स्वयं विवेक से इसकी नियुक्ति है वो नहीं करते हैं। इसमें केंद्रीय मंत्री परिषद की क्या ली जाती है भाई? सलाह ली जाती है, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति से या उनके जो पद अवधि से जुड़े कुछ समितियां हैं, आयोग है, उनके द्वारा क्या क्या है वो सिफारिशें की गई थी, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। चलिए भाई। It's 2:31 p.m. चलिए भाई, राज्यपाल से संबंधित जो समितियां या फिर आयोग है, उनके द्वारा क्या क्या सिफारिश की गई राज्यपाल के पद को लेकर या राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर। देखिए, हमारा टॉपिक क्या है? राज्यपाल। और राज्यपाल की आज वो क्लास कौन सी है? तीसरी है, ठीक है। देखो, राज्यपाल की नियुक्ति व राज्यपाल की नियुक्ति व पदावधि से संबंधित आयोग व समितियों की सिफारिश, आयोग व समितियों की सिफारिशें कि आयोग और समितियों के द्वारा क्या क्या सिफारिशें की गई थी राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर या फिर राज्यपाल के पद को लेकर। चलिए, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले एक आयोग आता है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग।
अच्छा, इसकी थोड़ी बेसिक देख लेते हैं। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अगर बेसिक देखें इसके बारे में कि इसका गठन कब हुआ, इसके अध्यक्ष कौन है, इनके बारे में अगर देखें तो जो ये बना था वो 1966 के अंदर बना था। अच्छा, गठन की मैं अगर बात करूं, इसके गठन की अगर मैं बात करूं कि इस आयोग का जो गठन किया गया था वो कब किया गया, इस आयोग के गठन की बात करें तो ये आयोग बना था 5 जनवरी 1966 को। भाई प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था ये 1966 में बना वैसे, और अगर एग्जिट डेट पूछी जाए तो 5 जनवरी 1966 के अंदर बना था। और इसने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो कब की, जो इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी वो कब सौंपी, इसने रिपोर्ट है वो 1969 के अंदर है वो रिपोर्ट देते हैं। और इसके अध्यक्ष की अगर मैं बात करता हूँ, अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष तो जो इसके अध्यक्ष थे वो थे आपके कौन थे भाई, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष थे, लेकिन मोरारजी देसाई ने बाद में त्यागपत्र भी दे दिया था और उनके स्थान पर है वो सदस्य थे हमारे एक सदस्य थे हनुमंथैया, उनके द्वारा फिर है वो कार्यवाहक के रूप में पद ग्रहण किया जाता है, अध्यक्ष का पद ग्रहण किया जाता है, अध्यक्ष बनते हैं इसके। तो इनके सदस्य 4 सदस्य आते हैं। सदस्य की अगर मैं बात करूं कौन कौन से थे सदस्य, देखो सदस्य के अंदर पहले आते हैं के हनुमंथैया, के हनुमंथैया इनके क्या थे, सदस्य थे। दूसरे अगर मैं बात करूं जीएस पाठक आते हैं, जीएस पाठक। और तीसरे व्यक्ति थे वो कौन थे, एच बी कामत। कौन थे, एच बी कामत थे आपके, कौन थे भाई, एच बी कामत और हरिश्चंद्र माथुर, एच बी कामत और हरिश्चंद्र माथुर कामत। और चौथे एक व्यक्ति थे हरिश्चंद्र माथुर। ये 4 व्यक्ति थे, याद रख लेना, सीधा याद रख लेना, हनुमथैया, पाठक, कामत और माथुर। हनुमथैया, पाठक, कामत, माथुर, सीधा याद रह जाएगा। के हनुमथैया, जीएस पाठक और एच बी कामत और हरिश्चंद्र माथुर। लेकिन एक नोट लगा के बात लिख लेना, कि आपके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई, और मोरारजी देसाई ने पद त्याग दिया था अध्यक्ष का, तब कार्यवाहक के रूप में सदस्य कौन थे, के हनुमथैया के द्वारा वो अध्यक्ष बनते हैं। मोरारजी देसाई के द्वारा त्यागपत्र देने पर त्यागपत्र देने के बाद के हनुमथैया कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करते हैं। बाद के हनुमथैया कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण करते हैं। के हनुमथैया कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण करते हैं। चलिए भाई, ये तो थी इसकी बेसिक जानकारी कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है, इसका गठन कब होता है, कब ये बनता है और कब ये बनता है। हाँ, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में बना था और एग्जिट तारीख पूछी जाए तो 5 जनवरी थी।
और इसने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो 1969 के अंदर इसने अपनी रिपोर्ट है प्रस्तुत की। और अध्यक्ष की बात करें तो मोरारजी देसाई उस समय जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग थे इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। इसके अंदर 4 सदस्य थे। पहले थे के हनुमंथैया, दूसरे थे GS पाठक और तीसरे HB कामंथ और चौथे व्यक्ति थे कौन थे आपके हरीश चंद्र माथुर चौथे व्यक्ति थे जो सदस्य के रूप में थे। लेकिन बाद में आपके मोरारजी देसाई के द्वारा यहाँ पर पद त्याग दिया जाता है या जो त्याग पत्र दे दिया जाता है, जिसके बाद में कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में बनते हैं सदस्य में से कौन है आपके हनुमंथैया। के हनुमंथैया है वो सदस्य के रूप में बनते हैं, अध्यक्ष के रूप में बनते हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में। चलिए अब बात करेंगे हम इसके बारे में कि इसने वो क्या क्या सिफारिशें की थी। इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें देखेंगे कि भाई इसने क्या क्या सिफारिशें की थी। इसकी प्रमुख 3 सिफारिशें थी, वो क्या थी उसके बारे में हम देखते हैं। चलिए इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें कि आयोग की प्रमुख क्या क्या सिफारिशें थी। इसी आयोग की बात करेंगे प्रथम प्रशासनिक आयोग की। तो प्रथम प्रशासनिक आयोग की प्रमुख सिफारिशें देखो इनकी क्या क्या सिफारिशें थी। पहले तो इसने कहा कि एक व्यक्ति ही एक राज्य का, एक व्यक्ति को एक बार ही राज्य का क्या बनाया जाए भाई, राज्यपाल बनाया जाए। एक व्यक्ति को एक बार ही राज्यपाल नियुक्त किया जाए, ये तो इसकी पहली सिफारिश थी। दूसरी इसने कहा कि राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए कि जो प्रशासनिक रूप से और सामाजिक रूप से क्या हो, जो प्रशासनिक रूप से और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, जिसके अंदर समाज के अंदर है वो कुछ अच्छा उसने किया है, अपनी प्रतिष्ठित हो समाज के अंदर और प्रशासनिक रूप से वो क्या हो प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। ऐसे व्यक्ति को क्या बनाया जाए भाई, राज्यपाल बनाया जाए। राजनीतिक का उसका वास्ता है वो दूर दूर तक वास्ता नहीं होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाए। तीसरी बात इसने की कि राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के अधीन रहते हुए, राज्यपाल है वो किसके अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति के अधीन रहते हुए स्वयं विवेक की शक्तियों का प्रयोग करे, स्वयं विवेक की शक्तियों का प्रयोग करे राष्ट्रपति के अधीन रहते हुए। ये 3 इसकी प्रमुख सिफारिशें थी किसकी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की 3 सिफारिशें थी। लिखो, देखो मैं एक नोट्स के रूप में सभी लिखा रहा हूँ एक सीक्वेंस के अंदर। प्रमुख सिफारिशें आप लिखो प्रमुख सिफारिश में कि एक व्यक्ति को एक बार ही राज्यपाल नियुक्त किया जाए। पहली इसकी क्या थी कि एक व्यक्ति को एक बार ही राज्यपाल नियुक्त किया जाए, एक बार ही राज्यपाल नियुक्त किया जाए। नियुक्त किया जाए, ये तो इसकी क्या थी भाई, पहली सिफारिश थी। दूसरी सिफारिश थी कि राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जो प्रशासनिक रूप से और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, उसने समाज के अंदर कुछ अच्छा किया हो, प्रशासनिक रूप से वो कुछ अच्छा व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को क्या बनाया जाए, राज्यपाल बनाया जाए, न कि राजनीतिक का उसके अंदर जो राजनीतिक से जुड़ा व्यक्ति हो। तो दूसरी सिफारिश थी राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जो प्रशासनिक व सामाजिक रूप से कैसा व्यक्ति हो, सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित, सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति हो।
मतलब राज्यपाल ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सामाजिक रूप से और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, सामाजिक रूप से और कैसा हो, प्रशासनिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, प्रशासनिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। चलिए भाई आगे अगर मैं बात करूं, It's 2:44 p.m. हाँ तीसरा इसकी तीसरी प्रमुख सिफारिश थी वो क्या थी कि राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के अधीन रहते हुए, राज्यपाल राष्ट्रपति के अधीन रहते हुए अपने जो स्वविवेक शक्तियों का प्रयोग करे। राज्यपाल राष्ट्रपति के अधीन रहते हुए राज्यपाल राष्ट्रपति के अधीन रहते हुए स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करे, शक्तियों का प्रयोग करे। ये तीन मुख्य सिफारिशें थी किसकी, आपके प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की। कि पहली सिफारिश थी कि ऐसे व्यक्ति, एक व्यक्ति को एक बार ही राज्यपाल नियुक्त किया जाए, और दूसरी थी कि राज्यपाल के रूप में ऐसा व्यक्ति हो जो क्या हो, प्रशासनिक रूप से और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित हो, और तीसरी सिफारिश थी कि राज्यपाल ऐसा हो जो राष्ट्रपति के अधीन रहते हुए स्वविवेकीय शक्ति का प्रयोग करे। ठीक है ना, ये तीन मुख्य सिफारिशें थी आपके किसकी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की, जिसका गठन 5 जनवरी 1966 के अंदर होता है। इसने अपनी रिपोर्ट है वो 1969 में दे दी। और बात करें तो अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे, लेकिन बाद में मोरारजी देसाई ने त्यागपत्र दे दिया, तो कौन बन गए कार्यवाहक के रूप में, के हनुमथैया है वो बाद में अध्यक्ष बन जाते हैं। और अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 4 सदस्य थे प्रमुख, के हनुमथैया थे, पाठक थे, और कामत थे, और माथुर थे। याद रख लेना 4 सीधे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि इनमें से कौन प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के सदस्य के रूप में नहीं थे। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, जिसमें से 3 तो इनमें से मिल जाएगा और एक कोई और मिलेगा, और आपको ये बताना होगा कि इनमें से कौन है वो क्या थे क्या नहीं थे, आपके प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग में शामिल है। और ऐसे प्रश्न है वर्तमान में RPSC है वो सर्वाधिक यूज कर रही है, सर्वाधिक काम में ले रही है। चलिए भाई, हाँ अब आगे अगर हम बात करें अगली प्रमुख समिति कौन सी है, उसके बारे में अगर मैं देखूं तो कौन सी हो जाएगी भाई, राजमन्नार समिति। राजमन्नार समिति के बारे में बात करेंगे, राजमन्नार समिति। राजमन्नार समिति, चलिए राजमन्नार समिति पहली हमने देख ली, और ये हमारी सेकंड है। राजमन्नार समिति, राजमन्नार समिति की बात करूं तो इसका जो गठन है वो 1969 के अंदर होता है। और एग्जिट तारीख इसकी गठन की क्या है भाई, एग्जिट तारीख है वो इसके गठन की क्या है, वो हो जाएगी आपकी 22 सितंबर 1969 है वो एग्जिट तारीख हो जाएगी राजमन्नार समिति की। ठीक है, इसने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी वो कब सौंपी, इसने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी वो रिपोर्ट सौंपी थी 1969 को, 1971 को, 1971 को इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। इसके अध्यक्ष कौन थे भाई, इसके अध्यक्ष, अच्छा मैं बता दूं ये एक ऐसी समिति थी जो केंद्र सरकार से नहीं बनाई गई, ये राज्य के द्वारा बनाई गई समिति, एकमात्र समिति है जो किसी राज्य के द्वारा बनाई गई थी, और तमिलनाडु की सरकार थी, DMK सरकार के द्वारा बनाई गई थी। लिख लेना यहाँ पे, एग्जाम के अंदर सीधा पूछा जाएगा, क्योंकि बाकी समितियाँ वो केंद्र सरकार के अंडर में बनी है, लेकिन ये एक ऐसी समिति थी जो किसी राज्य के अधीन बनी हुई है, राज्य के द्वारा गठन किया गया था, तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ये
तमिलनाडु के डीएम सरकार के द्वारा, डीएमके सरकार के द्वारा, तमिलनाडु की डीएमके सरकार द्वारा बनाई गई थी। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? राजमन्नार समिति के जो अध्यक्ष थे वो राजमन्नार जी थे खुद, पीवी राजमन्नार। पीवी राजमन्नार कौन थे? पीवी राजमन्नार। इसके 2 सदस्य हुआ करते थे, जो इस समिति के 2 सदस्य थे। इस समिति के कितने सदस्य? It's 2:50 p.m. इस समिति के 2 सदस्य थे। पहले सदस्य थे पीसी चंदा रेड्डी। कौन थे पहले? पीसी चंदा रेड्डी, पीसी चंदा रेड्डी। दूसरे थे लक्ष्मण स्वामी। कौन थे? लक्ष्मण स्वामी, लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। कौन थे भाई? लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। लक्ष्मण स्वामी मुदलियार इसके सदस्य थे। राजमन्नार समिति पहली हमने पढ़ी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, और दूसरी आती है राजमन्नार जो 1969 में बनी थी, और इसका गठन 22 सितंबर 1969 को होता है, और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1971 को। और तमिलनाडु सरकार के द्वारा बनाई गई ये एकमात्र समिति है, क्योंकि बाकी समितियां वो केंद्र सरकार के अधीन बनी थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो पीवी राजमन्नार जी थे, और 2 इसके अंदर सदस्य थे। पहले पीसी चंदा रेड्डी थे और दूसरे थे लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। चलिए आगे देखिए, इस समिति के द्वारा प्रमुख क्या क्या सिफारिशें दी गई थी भाई? इस समिति के द्वारा क्या क्या सिफारिशें दी गई? अच्छा, इसने 2 प्रमुख आपके सिफारिशें दी थी। चलो देखते हैं क्या क्या सिफारिश है इसकी। प्रमुख सिफारिश देखो भाई, प्रमुख सिफारिश पहली बात कहूँ तो पहली इसने बोला कि जो राज्यपाल है वो नियुक्ति, राज्यपाल की या जो गवर्नर की नियुक्ति के समय जो जिस राज्य के अंदर नियुक्त किया जाता है उस राज्य के सीएम से भी जानकारी लो भाई। अगर मैं बता दूं कि राजस्थान के किसी भी गवर्नर को राजस्थान के अंदर नियुक्त किया जाता है और राजस्थान के सीएम से उसकी बनती नहीं है, तो फिर कैसे चलेगी सरकार? तो इसलिए कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति करने से पहले संबंधित राज्य, यानी जिस राज्य के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति हो रही है उस राज्य के जो सीएम हैं या मुख्यमंत्री है उनसे क्या ली जाए भाई? परामर्श ली जाए। पहली बात तो इसने ये बोली थी, कौन सी? राजमन्नार समिति ने। दूसरी बात बोली कि अगर कोई भी राजनीतिक परिस्थिति के अंदर कोई भी एक जैसी राजनीतिक परिस्थिति हो तो उस समय जो सभी राज्यपाल है वो एक जैसा या समान निर्णय ले कि कोई भी अगर एक जैसी राजनीतिक परिस्थिति हो, कोई राजनीतिक विवाद हो या कुछ भी हो, तो उस समय क्या किया जाए? सभी राज्यपालों को एक समान निर्णय लेना चाहिए। ये 2 बात बोली थी किसने? राजमन्नार समिति ने। 2 बात बोली किसने? राजमन्नार समिति ने। चलो लिखें कि राज्यपाल की नियुक्ति के समय पहला इसने क्या बोला कि राज्यपाल की नियुक्ति के समय संबंधित राज्य के संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श ली जाए। परामर्श क्या की जाए भाई? संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेनी चाहिए।
लेनी चाहिए या फिर ली जाए, जो भी है, ली जाए या फिर लेनी चाहिए। पहली बात इसने बोली कि अगर राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हो तो बढ़िया बात है, लेकिन जिस राज्य के अंदर कर रहे हो उस राज्य के मुख्यमंत्री से जानकारी लेनी चाहिए, भाई हम इस राज्य के अंदर इस राज्य को राज्यपाल को नियुक्त कर रहे हैं, कैसा लगा, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो इसने बोला कि अगर कोई भी राजनीतिक परिस्थिति एक जैसी हो, कि अगर एक जैसी राजनीतिक परिस्थिति में, क्या बोला भाई, एक जैसी राजनीतिक राजनीतिक परिस्थिति में एक जैसी राजनीतिक परिस्थिति में समान निर्णय सभी राज्यपाल को या गवर्नर को, सभी राज्यपाल को समान निर्णय लेना चाहिए। समान निर्णय लेना चाहिए। ये दो मुख्य सिफारिशें थी राजमन्नार समिति की, जिसका गठन 1969 के अंदर होता है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दो प्रमुख सिफारिशें थी। चलिए भाई आगे अगर हम बात करते हैं, आगे नेक्स्ट हमारी कौन सी आती है, नेक्स्ट है हमारी कौन सी, सरकारिया समिति, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट समिति है। सरकारिया समिति है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट समिति है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के अधिक चांसेस रहते हैं भाई सरकारिया समिति से। सरकारिया समिति के प्रमुख है वो 6 सिफारिशें थी, और क्या क्या थी वो तो हम देखेंगे आगे चल के कि क्या क्या इनकी सिफारिशें थी सरकारिया समिति की। तीसरी समिति है हमारी सरकारिया समिति। सरकारिया समिति। अच्छा, सरकारिया समिति बनी कब थी, 1983 में। देखो इन जो समितियों की बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि इनका गठन कब हुआ और इनके अध्यक्ष कौन थे, इस प्रकार से इनकी जानकारी है वो होनी चाहिए। चलो सरकारिया समिति ही जो 1983 में बनी, और इसके गठन की बात करें एग्जिट तारीख की, तो इसका गठन होता है 9 जून 1983 को। 9 जून 1983 को गठन होता है इसका। और इसने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, कब सौंपी, रिपोर्ट प्रकाशित की थी, वो कब की थी भाई, रिपोर्ट प्रकाशित, जो इसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी वो कब की थी, जनवरी 1988 के अंदर, 1988 के अंदर इसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। और इस सरकारिया समिति के अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो अध्यक्ष कौन थे सरकारिया समिति के, रणजीत सिंह सरकारिया। कौन थे, रणजीत सिंह सरकारिया। रणजीत सिंह सरकारिया जो भारत के पूर्व न्यायाधीश हुआ करते थे, जो क्या थे, भारत के पूर्व न्यायाधीश थे। कौन है, रणजीत सिंह सरकारिया। रणजीत सिंह सरकारिया इनके अध्यक्ष थे, और इसके वो 2 सदस्य थे, SR सेन और B शिवरमन। SR सेन और B शिवरमन इनके 2 क्या थे, सदस्य थे। सदस्य कौन थे भाई, सदस्य थे 2 व्यक्ति थे, एक तो था SR सेन थे, और एक व्यक्ति था B शिवरमन। SR सेन और B शिवरमन, इसके 2 क्या थे, इसके 2 थे सदस्य। सरकारिया समिति, थोड़ा इसको हम इम्पोर्टेंट भी लगा देते हैं,
क्योंकि इस समिति से क्वेश्चन है वो बनने के सर्वाधिक चांस रहते हैं। 1983 में गठन हुआ था 9 जून को। रिपोर्ट इसने प्रकाशित की थी वो 1988 को की थी जनवरी के अंदर। और अध्यक्ष थे रणजीत सिंह, जो क्या थे, भारत के पूर्व न्यायाधीश थे। और इसके 2 सदस्य थे, एक तो था SR सेन और दूसरा था कौन भाई, दूसरा था शिव रमन, बी शिव रमन, ठीक है ना। दूसरा कौन था, बी शिव रमन, बी शिव रमन दूसरे, ये 2 कौन थे, इसके अध्यक्ष थे। अच्छा, इसने एक रिपोर्ट दी थी आपको, मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ। इसकी जो रिपोर्ट थी, इसने जो रिपोर्ट दी थी उसके अंदर 1600 पेज थे। कितने पेज थे, 1600 पेज। और उस 1600 पेज के अंदर कितने अध्याय थे, 19 अध्याय थे। 1600 पेज में 19 विस्तृत अध्याय, 19 अध्याय में विस्तृत है, 19 अध्याय में विस्तृत कितनी सिफारिशें थी, टोटल 247 सिफारिशें थी। सबसे ज़्यादा सिफारिशें किसने की भाई, सरकारी आयोग ने। 247 सिफारिशें थी, जिसमें से लगभग देखा जाए तो 100 अधिक सिफारिशों को लागू भी कर दिया गया था। 180 से अधिक सिफारिशों को क्या किया गया, अधिक सिफारिशों को लागू किया गया, सिफारिशों को लागू किया, ठीक है ना। इन्होंने जो रिपोर्ट दी थी उसके अंदर 1600 पेज थे। और 1600 पेज के अंदर कितने अध्याय थे भाई, 19 अध्याय थे। 19 अध्यायों के अंदर 247 आपके 247 है वो सिफारिशें थी। प्रमुख इनकी 247 सिफारिशें थी, जिसमें से 180 से अधिक लगभग सिफारिशें वो मान ली गई थी। और प्रमुख सिफारिशें कौन कौन सी है वो भी हम देखते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो हम कुछ देख लेते हैं भाई, कि इनकी कौन कौन सी है वो प्रमुख सिफारिशें थी। कौन कौन सी इनकी प्रमुख सिफारिशें थी। चलो यहाँ पे देखें इसकी प्रमुख सिफारिशें। सरकारीय समिति की प्रमुख सिफारिशें। सरकारीय समिति की प्रमुख क्या देखी जाए, सिफारिशें। प्रमुख सिफारिशें सरकारीय समिति की। पहली सिफारिश इनकी क्या थी, कि भाई राज्यपाल है वो ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए कि राज्यपाल का राजनीतिक रूप से या किसी पार्टी का सक्रिय सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यपाल ऐसा व्यक्ति चुने जो राजनीतिक रूप से किसी भी पार्टी का सक्रिय सदस्य नहीं होना चाहिए भाई, यानी वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ न हो, ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाए। क्या थी कि राज्यपाल राजनीतिक पार्टी से राज्यपाल राजनीतिक की किसी भी पार्टी से राज्यपाल राजनीतिक की किसी भी पार्टी से किसी भी पार्टी का सक्रिय सदस्य ना हो, सक्रिय सदस्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यानी राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से उसका संबंध ना हो, ऐसे व्यक्ति को क्या बनाया जाए, राज्यपाल बनाया जाए, ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाए। अच्छा, दूसरी बात इसने ये बोली, जो प्रशासनिक सुधार की थी ना, वही सेम लाइन इसने भी दोहरा दी भाई, कि राज्यपाल राजनीतिक व सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, कि राज्यपाल
राजनीतिक व सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। कैसा व्यक्ति हो? प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। राजनीतिक व सामाजिक रूप से कैसा व्यक्ति हो? प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। तीसरी बात इसने फिर किसकी दोहरा दी? राजमनार की दोहरा दी कि राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य से क्या लिया जाए भाई? संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श ली जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के सीएम से क्या ली जाए? परमिशन ली जाए, सीएम से परामर्श ली जाए। सीएम से परामर्श ली जाए। ठीक है, ये तीन तो ये हो गई। पहली कि राज्यपाल राजनीतिक रूप से किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह कि राज्यपाल प्रशासनिक व सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित होना चाहिए। और तीसरी बात यह कि राज्यपाल कैसा होना चाहिए? नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के सीएम से परामर्श लेनी चाहिए। चौथी बात इसकी ये थी कि राज्यपाल उसी राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। जैसे अगर राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो वो राज्यपाल राजस्थान का निवासी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? राजस्थान का अगर राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो वो राजस्थान को छोड़कर अन्य किसी भी राज्य का हो सकता है वो व्यक्ति जिसको राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। यानी राज्यपाल संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। राज्यपाल संबंधित राज्य का क्या नहीं होना चाहिए भाई? संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। निवासी ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह तो थी इसकी चौथी बात कि संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। पांचवी बात इसने ये बोल दी कि राज्यपाल का कार्यकाल फिक्स हो, राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित हो और वो किसी राजनीतिक कारणों से उसको नहीं हटाया जाए भाई। कोई भी राजनीतिक कारणों से राज्यपाल को नहीं हटाया जाए, उसका कार्यकाल फिक्स हो। जैसे अभी तो क्या होता है, राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, जब चाहे राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। किसने कहा? आपके सहकारी आयोग ने कहा था कि राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित हो और वो 5 वर्ष अगर रहना चाहते हैं तो वो 5 वर्ष अपने कार्यकाल पद पर बना रहे, लेकिन राजनीतिक कारणों से उसको नहीं हटाया जाए। पांचवी बात क्या लिखनी है? पांचवी बात यहाँ पे देखो लिखूं मैं। पांचवी अगर बात लिखनी है कि राज्यपाल का कार्यकाल क्या हो भाई? राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित हो वह राजनीतिक कारणों से नहीं हटाया जाए। ठीक है ना? ये 5 बात होगी कि राज्यपाल का कार्यकाल फिक्स हो, राजनीतिक कारणों से नहीं हटाया जाए। और अगर बात करें तो एक छठी और लिख लो इसकी। छठी क्या थी? 6 नंबर एक और सिफारिश थी इनकी। हाँ, कि राज्यपाल के द्वारा जो राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक, कोई भी कानून होता है, विधेयक होता है, बिल होता है, वो आरक्षित रखा जाता है। वो कितना रखा जाए? वो आरक्षित रखा जाए आपके राज्यपाल के द्वारा आरक्षित रखा जाता है राष्ट्रपति के लिए कोई भी विधेयक। और उस विधेयक के ऊपर राज्यपाल जब चाहता है तब वो उसके ऊपर निर्णय लेता है।
उसका कोई समय फिक्स नहीं है, उसी को फिक्स किया जाए कि लगभग 4 माह के अंदर राज्यपाल को निर्णय लेना होगा उस विधेयक के ऊपर। ये टाइम पीरियड भी क्या किया जाए, सेट किया जाए। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 6 नंबर बात क्या थी इनकी, 6 नंबर सिफारिश थी कि राज्यपाल है वो राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए रखे गए आरक्षित रखे गए बिल पर राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए रखे गए बिल जो विधेयक होता है उस विधेयक पर 4 माह के अंदर क्या लिया जाए, 4 माह में निर्णय 4 माह के अंदर निर्णय लिया जाए। क्या किया जाए, निर्णय लिया जाए। ये थी सरकारी आयोग की 6 बातें, 6 प्रमुख इनकी सिफारिश थे। और आगे हम बात करेंगे 2 आयोग और हमारे बच जाते हैं जो हम अगली क्लास में करेंगे। जो एक तो पूंछी आयोग है और एक आता है आपके कौन सा आयोग आता है, वेंकटचलैया जो आयोग आता है जिसकी स्थापना की जाती है 2002 के अंदर, और पूंछी आयोग 2007 में बनता है। उन दोनों आयोगों के बारे में हम अगली क्लास में देखेंगे। और आज हमने पढ़ा राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जितने भी आयोग या फिर समितियां बनी हुई है उनके द्वारा क्या क्या है वो सिफारिशें की गई उनके बारे में देखा। जिसमें पहली हमने देखी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जिसकी स्थापना 1966 के अंदर होती है, जिसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। और सेकंड हमने कौन सी देखी भाई, सेकंड हमने देखी राजमन्नार समिति। जो कब बनी थी, राजमन्नार समिति बनी थी 1969 के अंदर, जिसके अध्यक्ष थे राजमन्नार थे, पीवी राजमन्नार थे, जिसने अपनी वो 2 सिफारिशें प्रमुख सिफारिशें की थी। पहली सिफारिश उनकी क्या थी कि राज्यपाल है वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात थी कि राज्यपाल है वो नियुक्त किया जाता है जिस राज्य के अंदर उस राज्य के सीएम से क्या लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, परामर्श लेनी चाहिए। और तीसरी थी सरकारी आयोग जिसका गठन होता है 1983 के अंदर, और इसने अपनी रिपोर्ट है वो 1988 में सौंपी, जिसका अध्यक्ष था रणजीत सिंह। और रणजीत सिंह भारत के पूर्व क्या थे, मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे रणजीत सिंह। और इन्होंने अपनी वो 6 प्रमुख सिफारिशें दी थी। इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसके अंदर 1600 पेज थे, और 1600 पेज के अंदर कितने अध्याय थे, 1600 पेज के अंदर 19 अध्याय थे, और 19 अध्यायों के अंदर 247 प्रमुख सिफारिशें थी, जिनमें से लगभग देखा जाए तो 180 या इससे अधिक सिफारिशें वो मान ली गई थी सरकार के द्वारा। और इनकी जो प्रमुख 6 सिफारिशें, जिसमें इन्होंने पहली बात तो ये क्या बोली थी, इन्होंने जो अपनी पहली बात बोली थी वो क्या थी, इन्होंने कहा था कि राज्यपाल है वो राज्यपाल राजनीतिक पार्टी से नहीं होना चाहिए, ये तो बात इन्होंने बोली है। और दूसरी बात थी कि संबंधित राज्य के सीएम से परामर्श ली जाए। तीसरी कि राज्यपाल नियुक्त किया जाता है वो संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्यपाल के अंदर नियुक्त किया जाता है। चौथी बात कि राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित हो, किसी राजनीतिक कारणवश राज्यपाल को नहीं हटाया जाए भाई, ये बात सरकारी आयोग की थी। और 5वीं इनकी कंडीशन थी वो क्या थी कि राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित हो। और छठी बात इनकी क्या थी भाई, छठी बात इनकी थी कि राज्यपाल के द्वारा जो राष्ट्रपति के लिए विधेयक जो आरक्षित रखा जाता है, आरक्षित रखे गए, यहाँ पर लिखो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित तो रिजर्व रखे गए विधेयक को राष्ट्रपति को 4 माह के अंदर क्या लेना होगा, निर्णय लेना होगा। ये 6 बातें थी, 6 प्रमुख सिफारिशें थी सरकारी आयोग की। सरकारी आयोग काफ़ी इम्पोर्टेंट आयोग भी रहता है। और कल हम 2 आयोग को और पढ़ेंगे, उसके बाद में है हम नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में देखने वाले हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसे लगा। और इसी प्रकार से आप
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने साथियों के बीच में, और जो कोई भी पहली बार आया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। संकल्प सक्सेस पॉइंट के नाम से है। क्या कुछ कमी नज़र आ रही है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि और अच्छा करने का प्रयास किया जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। राज्यपाल का चौथे पार्ट के अंदर, फोर्थ पार्ट के अंदर मिलेंगे। और आज हमने 3 पार्ट है वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है।